चलिए बात सबसे बड़ी परीक्षा की। दरअसल थोड़ी देर में शुरू होगी दूसरी पाली की परीक्षा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी परीक्षा। पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई थी 12 बजे। यूपी पुलिस भर्ती की हो रही परीक्षा। आज से ये परीक्षा शुरू हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाखों जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो आज परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। 67 जिलों की 1174 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा जारी है। पहली पाली की परीक्षा आज 10 बजे से 12 बजे तक हुई और अब 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी, जिसके लिए अब जो अभ्यर्थी हैं वो अब सेंटर्स पर एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। उनकी तलाशी ली जा रही है, बायोमेट्रिक कराया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। तो सिपाही भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया है। 60 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। डीजीपी की तरफ से कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा चल रही है। 5 दिनों में 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। डीजीपी का ये बयान आया है। सभी जगह हमारे पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। अभी तक पेपर लीक होने की कोई सूचना नहीं है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं और सुस्तापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं और हम लोग पूरी व्यवस्था का जायजा खुद ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 1100 से अधिक सेंटर हैं, उस पर परीक्षा सुचारूपूर्ण तरीके से चल रही है। तो दूसरी पाली की परीक्षा भी अब शुरू होने वाली है। तो तमाम सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहली पाली परीक्षा के वक्त भी तमाम सहयोगियों ने ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें दिखाई थी। एक बार फिर से हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, एक बार फिर से करीब 25 मिनट बचे हैं। परीक्षार्थी जब अंदर दाखिल होंगे उसके बाद तो गेट बंद हो जाएगा। क्या व्यवस्था वहां पर एक बार फिर से दूसरी पाली के लिए? देखिए, बिल्कुल 2 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और 2:30 बजे ये गेट बंद हो जाएगा। और आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक होने के बाद अब दूसरी पारी की बारी है और यहाँ पर सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि फोर्सेस जो हैं वो तैनात हैं। इसके साथ साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो धीरे धीरे लगभग इस सेंटर पर अंदर जा चुके हैं। चूँकि सेकेंड पाली में तमाम जो अभ्यर्थी थे वो पहले ही आ गए थे, तो ऐसे में सभी को जो है आराम से बाकायदा उनकी पूरी चेकिंग करके अंदर एंट्री करा दी गई है। और ख़ास बात यह है कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी ये दावा किया है कि तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बहुत आराम से ये परीक्षा कराई जा रही है। और इसी कड़ी में जो है राजधानी लखनऊ के भी करीब 81 सेंटर्स हैं जहां पर ये पूरी परीक्षा हो रही है। आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड देखा जा रहा है, इसके साथ साथ उसका मिलान कराया जा रहा है, उसके बाद पूरी बॉडी चेकिंग हो रही है। और इसके साथ साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला पुलिस कर्मी तैनात हैं। और किसी भी सेंटर पर कभी भी कहीं पे कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिसमें ये कहा जाए कि पहली पारी में कहीं से भी एग्जाम देते वक्त कुछ अप्रिय घटना हो। तो ऐसे में सफलतापूर्वक या कह सकते हैं शांतिपूर्वक एग्जाम की पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और आज 2 पालियों में ये पूरी परीक्षा होनी थी। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे शुरू हुई थी और 12 बजे तक ये पूरी चली थी। हालांकि 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था। उसके बाद अब जब दूसरी पाली की परीक्षा है वो 3 बजे से शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। और 2:30 बजे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर 2:30 बजे सारे सेंटर्स के जो गेट हैं वो बंद हो जाएंगे और उससे पहले तमाम जो अभ्यर्थी जो अंदर एंट्री कर चुके होंगे उन्हीं को ही परीक्षा देने की इजाज़त रहेगी। तो ये फिलहाल तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हम लखनऊ की दिखा रहे थे। और आपको बता दें कि लगातार यूपी एसटीएफ की टीम भी कई नकल सिंडिकेट्स पर जो है नजर बनाई हुई है। भर्ती बोर्ड की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर तरफ। ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं फिर से। दिनेश हमारे साथ बनारस से मौजूद है। दिनेश, वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त? चलिए दिनेश, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे बातचीत करेंगे। ज्ञानेंद्र हमारे साथ उन्नाव से मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, वहां की तस्वीरें दिखाई, वहां पर किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है। अब दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होने वाली है। लगभग 2 बज गए। आप देख सकते हैं जो अब जो भी वो चेकिंग के दौर से गुजर रहे हैं। जो यहाँ पर कर्मी लगाए गए हैं, जो फोर्स डिप्लॉय किया गया है, जो सुरक्षा कर्मी है, जो जिन पर जिम्मेदारी है इनकी जांच करने की, आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हर एक अभ्यर्थी, हर एक परीक्षार्थी किस सघन से गुजर रहा है। क्योंकि ये जो कंसर्न है लीक का, ये बहुत ज्यादा गंभीर था। अभी तक जो परीक्षाएं हुई थी, आज जो पहली पारी परीक्षा हुई उसमें
कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई जो अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ सके, बल्कि ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि अभ्यर्थी भी बेहद खुश हैं। इस बार जो व्यवस्था की गई है वो बड़ी ही चाक चौबंद की गई है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सघन चेकिंग की जा रही है। 3 स्तरीय जो चेकिंग है, पहले यहाँ पे चेक होता है और उसके बाद आप देख सकते हैं वहां से चेक होने के बाद यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थियों को दोबारा चेकिंग होती है, इनकी दोबारा चेकिंग होती है। और तीसरा उनकी बायोमेट्रिक भी मैं तस्वीरों के माध्यम बताना चाहूंगा। जब 2 जगह चेक हो जाए लेकिन उसके बाद तीसरी वहां पर बायोमेट्रिक होती है, और उसके बाद जो प्रिमिसेस है जहां पर परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है उसके अंदर आपको परीक्षार्थी दिख सकेंगे, जिसके बाद जैसे आया बजेगा ये परीक्षार्थी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, कुल मिलाकर के 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा लगातार जारी है। दिनेश एक बार फिर से रुक करते हैं। दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं। बनारस दरअसल वो जिला है जहां पर लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। दिनेश, वहां पर किस तरह की व्यवस्था, और तमाम सेंटर्स में एक ही तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है, वैसी चाक चौबंद व्यवस्था, 3 लेयर सिक्योरिटी, और सभी सेंटर्स में सभी रूम में क्या उसी तरीके से लाइव सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया जा रहा है जिला स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर? बाकायदा हर एक सेंटर पे कुंदन बात करें तो अंदर जो है सीसीटीवी और कंट्रोल रूम बने हुए, जहाँ पर एक एसआई या इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी बैठ करके और पुलिस अधिकारी बैठ करके वहाँ मॉनिटरिंग कर रहा है पूरे हर एक जो है सेंटर को। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्था की गई है कि इस बार किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह की कोई अनियमितता न हो पाए, इसको लेकर के चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रथम पाली की बात करें कुंदन तो लगभग सफल रही प्रशासन, पुलिस और प्रशासन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रथम पाली को। इसके बाद अब सेकंड पाली की शुरुआत होने जा रही है करीब 2:30 बजे। आपको बता दें कि 2:30 बजे ये गेट बंद हो जाएगा। 2:30 बजे के बाद से कोई एंट्री नहीं होगा। 1 बजे से 3 बजे के बीच में सेकंड पाली के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडीसीपी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जी सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये पूरा एग्जाम, जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं उसमें ये हर 72 स्टूडेंट्स के लिए एक सर्टिफिकेट के द्वारा सिस्टम और साथ साथ ये लगातार निगरानी के लिए हर 24 विद्यार्थियों के लिए सीसीटीवी कैमरा बाहर अंदर किसी भी प्रतिबंधित। ठीक है, अब दिनेश मैं लौटता हूं आपके पास। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगी दिखा रहे। एक बार फिर से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, सबसे अच्छी बात है कि पहली पाली में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, कहीं से भी पेपर लीक की खबर नहीं आई, और डीजीपी ने इसे कंफर्म भी किया है कि सब कुछ स्मूथ तरीके से प्लान के मुताबिक चल रहा है, पहली पाली में चला है। देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पहला पड़ाव जो है वो यूपी पुलिस ने पार कर लिया है। और पहली पारी में जो परीक्षा हुई वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई, और लगातार इसको लेकर तैयारियां भी जो है की जा रही थी। भर्ती बोर्ड लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहा था। खुद जो है डीजी राजीव कृष्णा जो है भर्ती बोर्ड के, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे कंट्रोल कमांड सेंटर में। उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आए थे। सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश जारी कर दिया गया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो IPS अधिकारी है उनको पर्यवेक्षक बनाकर जो है अलग अलग जिलों में जो है तैनाती की गई थी कि सभी लोग जो है एग्जाम के वक्त मौजूद रहेंगे। क्योंकि पिछली बार जब परीक्षा रद्द हुई थी और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था, जिसके बाद यूपी पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज था। तो वो उस चैलेंज का जो पहला स्टेप है वो यूपी पुलिस पार करती नजर आ रही है। चूंकि इस बार जो नोडल एजेंसी थी, जो जिनका जो इनको परीक्षा कराई थी, जो पेपर कराने वाली एजेंसी थी, उनको जो है बाकायदा फाइंड आउट करने के साथ साथ उनको अलग अलग पेपर छापने काम दिया गया था। इसके साथ साथ जो पेपर आ रहे हैं वो बाकायदा जैसे ईवीएम की जैसे रखवाली होती है वैसे ही नजर बनाए रखिए। विशाल और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, नजर बनाए रखिए। अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। अभी तक जो है स्मूथ पहली पाली की परीक्षा हुई है, दूसरी पाली की परीक्षा के लिए एंट्री थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज